जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप थ्री वर्ड में। आज मुझे बनाना था बहुत ही बढ़िया और बड़ी साइज़ का ट्रैवल बैग, जिसके लिए मैं ढूंढ रही थी बहुत सुंदर सा कपड़ा जो कि ट्रैवल बैग में अच्छा लगा। ये है बटरक्राफ्ट फैब्रिक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर डिज़ाइनें हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर इसमें यूज़ करूं। वैसे कॉटन फैब्रिक भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मुझे बटरक्राफ्ट ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका प्राइस भी कम है। साथ में ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा मजबूत आता है। इसके कलर फेड बिल्कुल नहीं होते हैं, चाहे कितना भी टाइम उसे सालों के साल भी हम यूज़ कर लें। और इसी में इतने मस्त कलर डिज़ाइन होते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फाइनली मुझे ये वाला कपड़ा बहुत पसंद आया था। आप लोगों को इनमें से कोई भी कपड़ा पसंद आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब देखिए, इस कपड़े को मैंने कट कर लिया। इसी के साइज़ का मैंने लिया है रबर सीट और नॉन वन लिया है मैंने 70 GSM। और इन तीनों को मैंने सिलाई कर ली और क्विल्टिंग करके एक पीस रेडी कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो 48 इंच ये मैंने लंबाई ली है इसकी, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ में ये बैग हमारा बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद देखिए, हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इस तरीके का एक पीस आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ऊपर से 10 इंच पर हमें मार्क करना है। ऊपर से 10 इंच पर मैंने लंबाई में मार्क कर लिया और यहाँ से कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 19 इंच की ज़िप लेनी है और मैंने ली है एक नॉन वन की स्ट्रिप जो मैंने 50 GSM की ली है, और यहाँ ऊपर इस तरीके से हम अटैच करेंगे। आपके पास नॉन वन नहीं है तो आप कोई भी पुराने या नए कपड़े आपके पास पड़े हैं उसका इस्तेमाल अस्तर के लिए कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, हमने नॉन वन के स्ट्रिप को फोल्ड करके यहाँ पर फिनिशिंग के साथ एक साइड पर जिप अटैच कर ली। उसके बाद हम इस तरीके से जिप को कपड़े के दूसरे हिस्से पर रखेंगे, यहाँ पर भी नॉन वन के स्ट्रिप रखेंगे और सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। अब इसे हम इस तरीके से इसकी उल्टी वाली साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर भी नॉन वन के स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये हमारे जिप अटैच हो गई है। इसके बाद हमें चाहिए रनर, तो मैं यहाँ पर 2 रनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 1 रनर का भी कर सकते हैं और दोनों साइड से अब मैं एक एक रनर को यहाँ पर ऐड कर लूँगी। रनर और जिप दोनों ही आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी के एकदम रीज़नेबल प्राइस में हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग कैसे करनी है आपको बताती हूँ। और ये मैंने लिया है ब्लैक कलर का बेल्ट, जो कि मैंने लिया है 3 मीटर। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम साइड से 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर की साइड से मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। जिप का हमने कट लगाया था 10 इंच पर, तो 1 इंच छोड़कर 11 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड से भी हम 11 इंच पर मार्क करेंगे, साइड से 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी और अब दूसरी साइड पर जो हमने मार्किंग करी है, उन दोनों को हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। लंबाई में हमें पूरा इसे मार्क कर लेना है। अब इसी तरीके से इसके सामने वाली साइड पर भी हमें मार्किंग करनी है, साइड से 6 इंच पर और ऊपर से 11 इंच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये मार्किंग करी है। और यहाँ दूसरी साइड से भी ऊपर से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से 6 इंच पर। और यहाँ पर भी एक पॉइंट से लेकर ये दूसरे पॉइंट तक पूरा लंबाई में मैंने मार्क कर लिया है। तो आपको भी बस इसी तरीके से यहाँ पर पूरा लंबाई में मार्क कर लेना है। अब जो हमने 3 मीटर का बेल्ट लिया है, उसे हमें देखना है कि बीच में कोई आटी ना आ जाए, मतलब कि गांठ न लग जाए। इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पर हम सिल लेंगे इनके दोनों किनारों को। और फिर देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो उसके लिए हमें इसका सेंटर निकालना होगा। जो हमने जॉइंट लगाया है वहाँ एक सेंटर होगा हमारा। हम इस तरीके से सीधा करते जाएंगे तो यहाँ पर होगा हमारा दूसरा सेंटर। और उसके बाद हमने जो ये हमारा रेडी पीस है वहाँ पर भी हमें सेंटर निकालना है। इसके लिए देखिए, ये जो बड़ा वाला पीस है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो मेज़रमेंट मतलब मेज़र टेप से भी मेज़रमेंट लेकर इसका सेंटर निकाल सकते हैं, लेकिन इजी यही है कि मैंने इसे ही फोल्ड कर लिया और इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है यहाँ पर दोनों साइड पर। जो हमने लंबी मार्किंग करी थी वहाँ बीच में। और फिर देखिए, जो जॉइंट था वो एक सेंटर हमारा, और इसके अपोजिट जो दूसरा हमने मार्किंग किया था वो यहाँ पर सेंटर से सेंटर हम मिलाएंगे बेल्ट का और मेन कपड़े का। और यहाँ पर आप चाहें तो पहले पिन लगा दीजिए या फिर इस सेंटर को सेट करते हुए, मैच करते हुए जो हमने ऊपर मार्किंग करी थी वहाँ तक ये पूरा हम सिलेंगे। जो हमने पूरे में लंबाई में मार्किंग करी हुई है वहाँ पर पूरे में हमें अच्छे से सिलाई करके इस बेल्ट को अटैच कर लेना है।
इस तरीके का बेल्ट भी आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट में समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधा जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं लास्ट में, वहाँ से भी सीधा हमारी वेबसाइट पर मैसेज करके जा सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एकदम बढ़िया से सिलाई करके इस बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की साइड से मैं मार्क कर रही हूँ 7 इंच पर, और इसके बाद यहाँ जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ से नीचे हम मार्क करेंगे 13 इंच पर। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, आप चाहे तो लंबी लाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमने एक और कपड़ा लेना है अस्तर का, आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉनवेन लिया है और इस तरीके से मैंने इसका मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इसे हम दोनों साइड से इस तरीके से लंबाई वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने बेल्ट लगाया था उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए हमारा। और इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको रखना है इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और दूसरी साइड इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हुए हम रखेंगे। और यहाँ पर हम दोनों साइड पर पहले सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड पर सिलाई करने के बाद बची हुई दोनों साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा पॉकेट जो है, यहाँ पर हमने जिप लगाई थी वो हमारा सेपरेट हो गया है। यहाँ पर आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम एक और जिप लेंगे 19 इंच की, और इसे हमें कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखनी है। उसके ऊपर नॉनवेन की स्ट्रिप रखेंगे और सिलाई करेंगे। अब इस तरीके से हम इसे घुमाएंगे इसकी रॉन्ग साइड पर, और जैसे पहले बताया था वैसे ही यहाँ पर हमें इस तरीके से इसकी रफ एजेस को पैक करते हुए यहाँ पर नॉनवेन के स्ट्रिप को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। तो ये हमारी डबल सिलाई हो गई यहाँ पर, और बढ़िया फिनिशिंग के साथ जिप अटैच हो गई एक साइड। अब हम जिप के दूसरी साइड पर कपड़े का दूसरा हिस्सा लेकर आएंगे और इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमेशा आपको जिप को ऊपर की साइड रखते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ पर साथ में मैंने नॉनवेन की स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। अब इस तरीके से हमें इसकी दूसरी साइड पर प्रेस्टीज करनी है, जिसके लिए हम जिप को ओपन कर देंगे, और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही जिप को हमें आगे की तरफ खींचना है। फिर इस तरीके से नॉनवेन की स्ट्रिप को हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें रनर ऐड करना है। यहाँ पर भी मैं 2 रनर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों साइड से एक एक रनर को मैं ऐड कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए इसके साइड वाले हिस्से, तो इसके लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं और इसका मेज़रमेंट आप देख लीजिए। ये है एक साइड से 13 इंच और एक साइड से है 11 इंच। आप यहाँ पर 12 बाय 12 इंच के पीस भी ले सकते हैं। अब एक पीस लेंगे हम सबसे पहले और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड पर हम मार्क कर लेंगे, इसका हमें सेंटर निकालना है। इसके बाद हम दूसरी साइड से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें दोनों साइड पर इसे मार्क कर लेना है, यानी कि इसकी चारों साइड पर हम सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद इस बड़े वाले पीस में भी हमें चारों साइड पर सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से देखिए जिप के पास से हम पकड़ेंगे और वहाँ से सेंटर पर मार्क करेंगे, और फिर जिप वाले सेंटर को और इसे हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे, और बची हुई 2 साइडों पर भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसकी चारों साइड पर भी हम सेंटर निकालेंगे और ऐसा हमें दोनों साइड पर कर लेना है। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे उल्टा कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब आती है इसे अटैच करने की बारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो छोटा वाला हिस्सा है 11 इंच वाला, इसे जिप के पास रखा है और यहाँ सेंटर को मैच करते हुए मैं पिन लगाऊंगी। तो आपको भी इसी तरीके से सेंटर को मैच करते हुए यहाँ पर पिन लगानी है पूरे में, और फिर यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए पहले मैंने ऊपर नीचे पिन लगा ली है, उसके बाद यहाँ पर हम साइड में भी पिन लगाएंगे। पहले पिन लगाने से आराम से हमारी सिलाई हो जाती है और ये इधर का उधर नहीं होता है। इसके कॉर्नर है बहुत बढ़िया से आते हैं फिनिशिंग, और इसका लुक एकदम बढ़िया आता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर जो दूसरा पीस है उसे भी सेम तरीके से हम यहाँ पर सेंटर निकाल कर अच्छे से पिन लगाकर सिल लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, दोनों साइड से हमने इसे अटैच कर लिया है। अब इसके रफ एजेस को फिनिश करना है, जिसके लिए हम नॉनवेन के स्ट्रिप का ही इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसके रफ एजेस को कवर कर देंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई धागे बाहर नहीं दिख रहे हैं, कोई रफ एजेस नहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया से ये हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, पूरा पैक हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर ट्रैवल बैग बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। अगर आपको देखकर लगता है कि आप भी इसे बना सकते हैं तो ये सच बात है, आप ज़रूर इसे बना सकते हैं। अगर आप पहली बार भी ट्राई करेंगे ना तो 100% आपसे बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होने वाला है। अंदर की तरफ से फुल फिनिश है, कहीं कोई रफ एजेस नहीं, एकदम रेडीमेड स्टाइल है और इसमें हमने रबर सीट का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई सामान नहीं रखा है, फिर भी इसका शेप कितना बढ़िया आ रहा है। मेज़रमेंट इसका रेडी देख लें तो 18 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ से लंबाई ये हमारी पूरी रेडी है 12 इंच। अब इसके साइड बॉर्डर की हम बात करें तो यहाँ से भी ये हो रहा है हमारा 10 इंच और इसकी लंबाई भी थी हमारी पूरी 12 इंच। अगर आप इस तरीके के बैग का ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट top3world.in की ज़रूर विजिट कीजिए या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और बैग बनाने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।